प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे बीकॉम द्वितीय वर्ष के पेपर फर्स्ट मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत व्यापार चक्र क्या है इसके बारे में। व्यापार चक्र किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में तीव्रगामी परिवर्तनों के कारण आर्थिक क्रियाओं में निरंतर बदलाव दृष्टिगत होते हैं। कुछ परिवर्तन अल्पकालिक होते हैं तो कुछ परिवर्तन दीर्घकालिक होते हैं। कुछ परिवर्तनों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो नियमित क्रम में परिलक्षित होते हैं, उन्हें व्यापार चक्र कहा जाता है। व्यापार चक्र का अर्थ क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से आर्थिक क्रियाएं जैसे उत्पादन, रोजगार एवं मूल्य आदि के उतार चढ़ाव को व्यापार चक्र कहा जाता है। अर्थात जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक क्रियाएं जैसे उत्पादन, रोजगार या मूल्य स्तर में परिवर्तन होता है तो इनको सामान्य अर्थों में व्यापार चक्र कहा जाता है। लेकिन विस्तृत दृष्टिकोण से देखें तो केवल उत्पादन, रोजगार या मूल्य स्तर के उतार चढ़ाव को ही व्यापार चक्र नहीं कहा जाता है, बल्कि व्यापार चक्रों के लिए यह आवश्यक है कि रोजगार, उत्पादन तथा मूल्यों में केवल उच्चावचन ही नहीं हो, बल्कि ये उच्चावचन नियमित रूप से नियमित समय अंतरों पर भी होने चाहिए। व्यापार चक्रों को मौसमी उतार चढ़ाव, यदाकदा उतार चढ़ाव तथा दीर्घकालीन उतार चढ़ाव भी कह सकते हैं। व्यापार चक्रों की विशेषता पे चर्चा करेंगे। व्यापार चक्रों की जो विशेषताएं हैं उसमें पहली विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति। व्यापार चक्र किसी एक देश में प्रारंभ हो जाने पर शीघ्र ही संपूर्ण विश्व में फैल जाते हैं। विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं विदेशी व्यापार एवं विनिमय के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होने के कारण ये व्यापार चक्र उत्पन्न होता है। अतः किसी एक देश की तेजी अथवा मंदी का प्रभाव दूसरे देशों में भी या राष्ट्रों में भी शीघ्र ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि आज संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था या संपूर्ण विश्व एक अर्थव्यवस्था के रूप में देख सकते हैं। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के कारण व्यापार चक्रों में ये लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। दूसरा पॉइंट है निश्चितता एवं नियमितता, सर्टेनिटी एंड रेगुलरिटी। सामान्यतया व्यापार चक्र एक निश्चित अवधि के पश्चात नियमित रूप से आते रहते हैं तथा एक के बाद तुरंत दूसरा काल प्रारंभ हो जाता है। अर्थात विस्तार एवं संकुचन एक दूसरे के बाद नियमित रूप से आते रहते हैं। व्यापार चक्रों का यह क्रम तकरीबन 7 से 10 वर्ष के बाद आता रहता है, जिसमें निश्चितता एवं नियमितता होती है। तीसरी विशेषता है मूल्यों की स्थिति, प्राइस सिचुएशन। व्यापार चक्रों से कृषि पदार्थों के मूल्यों में अधिक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि कृषि वस्तुओं के मूल्य अधिक लोचदार होते हैं। इसके विपरीत निर्मित माल के मूल्यों में भी अधिक स्थिरता पाई जाती है। व्यापार चक्र का प्रभाव निर्मित मालों के मूल्यों पर कम पड़ता है। चौथी विशेषता है मूल्यों तथा उत्पादन में एक ही दिशा में परिवर्तन। व्यापार चक्रों के फलस्वरूप मूल्यों एवं उत्पादन की मात्रा में एक ही दिशा में परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए तेजी के समय वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से उत्पादन में वृद्धि होती है तथा मंदी के समय मूल्यों में कमी के कारण उत्पादन में कमी आती है। पांचवी विशेषता है असमान प्रभाव, डिसिमिलर इफेक्ट्स। व्यापार चक्रों का देश के सभी उद्योगों एवं व्यवसायों पर एक समान प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था की प्रकृति अलग अलग होती है
और उस पर प्रभाव भी अलग अलग ही पड़ता है। उदाहरण के लिए मंदी का प्रभाव पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादक उद्योगों पर उपभोक्ता उद्योगों की तुलना में अधिक बुरा पड़ता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है समक्रमिकता, साइनोक्रोनिज्म। व्यापार चक्र की यह विशेषता समक्रमिकता का तात्पर्य यह है कि व्यापार चक्र प्राय सभी उद्योग एवं व्यवसाय को एक साथ एक ही प्रकार से प्रभावित करते हैं। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में तेजी का दौर प्रारंभ होता है तो सभी क्षेत्रों में तेजी आती है तथा मंदी के दौर में सर्वत्र अर्थात अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मंदी ही मंदी फैल जाती है। इस प्रकार की समक्रमिकता के दो कारण हैं। प्रथम, अधिकांश उद्योग एवं व्यवसाय एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अतः एक में परिवर्तन का दूसरे पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। द्वितीय कारण मनोवैज्ञानिक है। एक उद्योग अथवा व्यवसाय में मंदी आने पर अन्य व्यवसायों में लगे व्यक्तियों को शंका उत्पन्न हो जाती है, जिससे वे सतर्क हो जाते हैं। यह शंका फैलती जाती है और समूचे व्यावसायिक जगत पर संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये सभी व्यापार चक्र की विशेषताएं थी। अब चर्चा करेंगे व्यापार चक्र की अवस्थाओं के बारे में, या चरण कह सकते हो, फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल्स। व्यापार चक्र की अवस्थाओं में नियमित रूप से उच्चावचन होते रहते हैं, जिससे तेजी एवं मंदी का क्रम चलता रहता है। सामान्य रूप से एक व्यापार चक्र की 5 अवस्थाएं होती है। यह कहना अत्यंत कठिन है कि व्यापार चक्र किस बिंदु से प्रारंभ होता है। हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से व्यापार चक्र की अवस्थाओं को मंदी की अवस्था से प्रारंभ कर रहे हैं। पहली व्यापार चक्र की जो विशेषता है वो है मंदी, जिसको डिप्रेशन भी कहा जाता है। यह व्यापार चक्र की वह अवस्था होती है जिसमें न्यून उत्पादन होता है और साधनों यथा मनुष्य एवं सामग्री का उपयोग न्यूनतम बिंदु तक पहुंच जाता है। इस अवस्था में उत्पादन एवं रोजगार में बहुत कमी हो जाती है। विनियोग की मात्रा घट जाती है, जिससे श्रमिक तथा उत्पत्ति के साधन बेकार हो जाते हैं। इस अवस्था में मूल्य एवं मजदूरी ही नहीं गिरती, बल्कि मूल्यों की तुलनात्मक रूपरेखा अत्यंत असंतुलित हो जाती है। निर्मित माल की कीमतें गिरने से उत्पादकों को हानि होती है, जिससे वे उत्पादन में कमी कर देते हैं। इसके परिणाम